हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती जी के बारे में और इनके केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और एक बड़ा चेंज लाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, स्वामी एच.एस. श्री केशवानंद भारती। इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1940 में एंड ही डाइड ऑन 6 सितंबर 2020 एट द एज ऑफ 79, मैंगलोर, इंडिया। ये इनकी जो डेथ की वजह थी वो ये थी कि इनको बहुत सारी बीमारियां थी और इनका हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट होने वाला था नेक्स्ट वीक, लेकिन उससे पहले ही ये इनकी डेथ हो गई। और इनका जो रिलीजन था वो हिंदू था एंड ये क्या थे, सीनियर हेड ऑफ एडनीर मठ केरला। ठीक है, एडनीर मठ केरला के क्या थे, हेड थे। उसके बाद ये फेमस क्यों थे, इनकी एक पिटीशन थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। A landmark is that help establish the basic structure doctrine of the Indian Constitution, which guarantees that the fundamental or basic structure of the Indian Constitution cannot be altered by the parliamentary amendment। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट इस केस में था कि गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इनके केस में ये निकल के आया था जैसे कि गवर्नमेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। उससे पहले इनके केस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के बारे में। ये आया था, इसका वर्डिक्ट आया था 1967 में। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, उसमें पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद 1970 में केशवानंद भारती फाइल्ड केस चैलेंजिंग द केरलास गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू एक्वायर द मठ्स प्रॉपर्टी। ठीक है, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनकी जो मठ की प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। कौन से एक्ट के तहत, 1963 में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत। And this action violated his fundamental right, particularly his fundamental right to religion, freedom of religious denomination and right to property। ठीक है, तो एक इनके एडवोकेट थे नाना भाई पालकी वाला। इन्होंने सजेस्ट किया था केशवानंद भारती जी को कि ये आपके क्या है, राइट टू रिलीजन का क्या है, वायलेशन है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, केरला के हाई कोर्ट में ये अपनी पिटीशन डाले थे और जिसमें ये हार भी गए थे। ठीक है, तो ये एक्ट होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें 9th शेड्यूल को जानना पड़ेगा। 9th शेड्यूल कब हुआ था, जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल होता क्या है कि अगर कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उसको कोई भी कोर्ट अमेंड या कुछ भी, यानी हम उसको खुद चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें कोर्ट मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर कोई भी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी, अगर उसको 9th शेड्यूल में डाल देगी तो कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और हम खुद भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है 9th शेड्यूल के बारे में। उसके बाद हम एक अमेंडमेंट जानते हैं, 24th अमेंडमेंट जो हुआ था 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये था कि इट इनेबल्स पार्लियामेंट टू डायल्यूट फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावर्स इट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट में ये था। 25th अमेंडमेंट क्या था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको ले सकती है, उसका जो प्राइस होगा वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट ये था। तो यही जो अमेंडमेंट था 9th शेड्यूल वाला, ये जो 9th शेड्यूल वाला जो था, तो ये जो केरला गवर्नमेंट थी इसने जो लॉ बनाया था, ये जो मैंने लॉ भी बताया आपको, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, इसको केरला गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में डाल दिया था और उसके बाद जो है इनके मठ की जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया था। तो इसके बाद जब ये हाई कोर्ट में हार गए तो ये 1972 में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि the case was heard by the largest constitutional bench and hold the record for the longest hearing with all 13 judges hearing the case for 69 days। ठीक है, 69 डेज तक इसकी हियरिंग चली थी और 13 जजेस थे, जिसमें से जो 7 जजेस थे वो फेवर में थे और 6 क्या थे, अगेंस्ट में थे। ठीक है,
और पार्लियामेंट कुड अमेंड। और इसके बाद ये जो 1972 का ये जो हियरिंग चली, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या है, जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो दिया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। यानी पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल हमें पता है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, समरी है प्रियम्बल। तो इस केस में प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी निकल के आया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उसके बाद ये इस फाइनल जो हुआ ये हुआ कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको लॉ बनाना है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकता। यानी जो 9th शेड्यूल में कुछ कोई भी लॉ बना के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में डाल देता था, तो इसको बनाने से पहले भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हम जो लॉ बना रहे हैं कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी और इस केस की वजह से केशवानंद भारती जी पूरे दुनिया में फेमस हुए थे। और ये चीज़ बहुत सारे देशों ने अपनाई भी थी, जैसे कि बांग्लादेश है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी ये अमेंडमेंट लाया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होना चाहिए। और यही था। उसके बाद इनके जो 1972 में जो जजमेंट आया, उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने फिर से इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो पीएम होगा उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलना चाहिए, वो चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। उसके अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए भी रहा है तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलना चाहिए। ठीक है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको खारिज कर दिया था पूरी तरीके से। और उन्होंने एक और चेंज लाया था कि कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंट होगा, उसके बाद उसका जो मतलब उसके बाद वो उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा, यानी दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। यानी कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए आएगा, उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। यानी इनका कुल मिला के कहना था कि जितनी भी पावर हो वो किसके हाथ में हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो। तो ये दोनों चीज़ें इनकी क्या कर दी थी, खारिज कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि 1972 में ऑलरेडी वर्डिक्ट आ गया है कि कोई भी अमेंडमेंट तभी होगा जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना करे। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करेगा तो वो अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद से कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये करने की कोशिश भी नहीं किया। और अभी भी जितनी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इस बात को ध्यान में रखती हैं कि अगर हम कोई भी लॉ बना रहे हैं या किसी भी लॉ को हम 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस ना करे। ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, यही था केशवानंद भारती केस और इनके बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज था। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।